प्रशासन ने यही सोचा कि हम मदद नहीं करेंगे, हमने तो घूस खाया है, अभी इन्हें जहाँ से करना है करे, क्योंकि जिसका पैसा लेंगे उसी के पक्ष में रहेंगे ना वो। हम्म। ऐसा नहीं है, जब उनके पास जाओगे ना, अगर हम अपना कोई बात लेके जाएंगे तो वो क्या कहते हैं, भोलेनाथ पर भरोसा रखो। तो हम क्या तो करेंगे वर्दी आपको क्यों मिला है हाँ, तब? हम क्या करेंगे, जो करेंगे भोलेनाथ करें, उनका सेम डायलॉग यही होता है। कौन है जो ऐसा कहते हैं यहाँ हाँ, पे? तो वही विवेक विवेक तिवारी जी। तिवारी जी। जी हाँ, तो अब मैं कहती हूँ अपनी कुर्सी पे भोलेनाथ का मित्रों, जिस तरह से सत्यम प्रतापगढ़ के कुंडा में मिला था, कहीं न कहीं अभी सब लोग जानना चाहते हैं कि वाकई में सत्यम इस समय है कहाँ। सब लोग बहुत बखूबी से परिचित होंगे जो सत्यम है, ये सत्यम की माता जी हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कि वाकई में सत्यम है कहाँ, आखिर सत्यम सत्यम के माता जी के पास मिला कि नहीं। तमाम लोग हैं इस पर तमाम प्रकार की अपनी बातों को बयां कर रहे हैं, लेकिन जानना चाहते हैं कि सत्यम इस समय है कहाँ और सत्यम का मामला अभी कहाँ तक पहुँचा है। सत्यम की माता जी हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले अभी जो सत्यम इस समय है कहाँ, आपको सत्यम मिला है कि नहीं? जी, सत्यम मिला है। इस वक्त प्रतापगढ़ के कुंडा गांव में जो है हीरागंज मार्केट में बच्चा है मेरा। नहीं, ये तो सब जानते हैं कि जो आपका सत्यम है ये प्रतापगढ़ के कुंडा में मिला है, ये सब कहीं ना कहीं भली बात ही परिचित है, लेकिन ये सब जानना चाहते हैं कि जो सत्यम है वो आपके पास मिला कि नहीं। जी नहीं, अभी तक हमारे पास नहीं आया है सत्यम। है उनके पास, बच्चा मिला है, लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं है। अच्छा, अब क्या अभी तक आपका जो यहाँ जो कार्रवाई है अभी वो कहाँ तक पहुँचा है कि क्या आपको लग रहा है कि हमारा सत्यम मुझे मिलेगा कि नहीं? अभी आपका कहाँ तक मैटर पहुँचा? मैटर तो वहीं हीरागंज मार्केट में जब हम सेकंड टाइम गए थे एसओ के साथ, तभी दब चुका था, बंद हो गया था, लेकिन हमने इस मैटर को दबने नहीं दिया है। हाई कोर्ट में हमने अपील की है, वहाँ पे एप्लीकेशन दिया है, जो कि एक बार डेट पड़ चुकी है। वहाँ पे नोटिस की सुनवाई हुई है कि नोटिस भेजा गया है। अब 5 जुलाई को फिर से सुनवाई है। 5 जुलाई को फिर से मतलब सुनवाई है। तो जब आप फर्स्ट बार गई थी तो उसमें क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम कुछ नहीं, बस यहाँ और वहाँ दो मतलब बात हुई, और उसके बाद जो है अदालत में ये फैसला हुआ कि ठीक है, हमारी बात तो सामने आई, लेकिन वहाँ पे बताया गया कि अब जिसके पास बच्चा है वो भी अपना जो भी एविडेंस वगैरह है वो लोग भी अपना रखें। उसके बाद जो अब बात होगी 5 जुलाई में होगी। अच्छा, कहीं न कहीं अगर ऐसे में बात किया जाए कि जो यहाँ के थाना प्रभारी है, थाना के लोग हैं, कहीं न कहीं इस मैटर को संज्ञान में लिए, क्या इसमें क्या कमी रह गई कि जो थाने के लोग हैं इस मैटर को मतलब निराकरण नहीं कर पाएँ? सर, कमी बहुत बड़ी रह गई, क्योंकि जिस वक्त बच्चा गायब हुआ था उस वक्त भी अगर सीरियस होकर अगर ये बात ली गई होती तो बच्चा मिल जाता, क्योंकि बच्चा कहीं जाता नहीं। जिस हमने तो ये भी कहा था कि सर, उस समय रात में भी जो बच्चा गायब हुआ था, इतने सारे पुलिस प्रशासन जो थे, तो हमने यही कहा था कि सर हर गाड़ी को चेक कीजिए, कहीं किसी ना किसी में तो हमारा बच्चा होगा। जितने भी रोड जाते हैं, अगर 11 टीमें गठित की गई है तो हर जगह उसे सख्ती से आप लोग जांच कीजिए। तो उन्होंने कहा हाँ, हमने हर जगह पाबंदी लगा के रखी है, कोई भी गाड़ी नहीं जा रही है। तो आखिर जब इतनी पाबंदी थी उसी रात से, उसी दिन से, तो बच्चा वहां तक पहुंचा कैसे? तो कुछ मतलब पुलिस प्रशासन ने कुछ किया नहीं है, और इसीलिए उनसे कोई मतलब नहीं है। कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो इसमें पुलिस प्रशासन की बहुत सारी कमियां हैं कि अगर देखा जाए, अगर पुलिस प्रशासन अगर इसको कहीं न कहीं मैटर को संज्ञान में लेती तो आपका बच्चा वहां तक पहुंच ही नहीं पाता। जी नहीं पहुंच पाता, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है पुलिस मिली हुई थी, जिस जैसे कि वहां तक पहुंचने में इतना बड़ा काम जो करता है वो इतनी आसानी ढंग से नहीं करता, तो बिना पुलिस की मदद वहां तक वो आदमी नहीं पहुंचा होगा बच्चा लेके। कहीं न कहीं लोग कहते हैं कि जो हमारा आखिरी स्टेज होता है, जो आखिरी चरण होता है, लोग कहते हैं कि अपने भारत के संविधान पर, माननीय न्यायालय पर हमें भरोसा होता है। अब कहीं न कहीं आपका मैटर तो कोर्ट में चला गया है, अब कहीं न कहीं लोग उस पर कहीं न कहीं लगातार अपनी नज़रें गड़ाए हैं कि अब आदेश क्या होगा कि बच्चा आपका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अब हालाँकि जो कोर्ट आदेश करेगा वो सही ही आदेश करेगा। तो क्या आपको लगता है कि आपका बच्चा मिल जाएगा कि नहीं? सर, बच्चा मिल जाता, इतना दूर बात जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर हम भी राज़ी थे, वो भी राज़ी थे, तो दोनों जो क्षेत्र के जो थाना है वो अब मिल के अगर डीएनए करा देते तो इतनी लंबी बात नहीं पहुंचती, यहीं तक दब जाती। नहीं होता हमारा तो नहीं लेते, अगर उन्होंने पाया है तो अपना पालते जिस ढंग से पाया था। लेकिन ये पुलिस की लापरवाही है जो इतना लंबा केस गया है। अब देखिए, मुझे तो अगर जिस वक्त मेरा बच्चा मिल भी जाएगा डीएनए में, तो उस वक्त इन प्रशासन के भी ऊपर कुछ न कुछ निर्णय लेना ही होगा अदालत को, कि इस बेढंग से इन्होंने जिस ढंग से काम किया है। अगर कोई और जौनपुर में भी देखिए, बीच में जिस वक्त मेरा बच्चा गायब हुआ था, आजम खान की भैंस भी मिल चुकी थी, उनकी भी गायब हो गई थी। तो जब भैंस मिल सकती है, भैंस तो एक ही बच्चा है।
भैंस तो एक रंग की काली होती है, तो उन्हें पुलिस कैसे पता कि काली रंग की भैंस हर एक चीज़ मतलब वो है तो उन्हीं की भैंस है। तो मेरा बच्चा तो फेस भी अलग है, उसका हर एक चीज़ रोता गाता बच्चा है, तो उन्हें बच्चा नहीं मिल पाया। कहीं न कहीं अगर ऐसे में बात किया जाए जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो यहाँ के थाना प्रभारी हैं, अगर ऐसे कहीं न कहीं जो वर्दी इनको मिला है, अपने पद की जो है निर्वहन अगर देखा जाए तो सही तरीके से नहीं किए हैं। तो आप उनको क्या कहेंगे समाज में या कानून के दृष्टिकोण से या समाज के दृष्टिकोण से जिस तरीके से यहाँ की प्रशासन काम किए हैं, तो उस प्रशासन को आप क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, प्रशासन को कुछ कहने लायक प्रशासन ने खुद को छोड़ा ही नहीं है। अगर पूरी दुनिया ये सब वीडियो देख रही है, सब कुछ देख रही है, सबका कमेंट में यही है कि पुलिस वाले ने बहुत ही गलत किया है। इस ढंग से काम उन्हें नहीं करना चाहिए। तो मैं अब बोलने की कौन सी अधिकारी हूँ, सब तो उन्हें बोल रहे हैं, अब मैं क्या बोल सकती हूँ उन्हें। अगर उन्हें अभी भी अपनी गलती पर पछतावा होता तो वो कुछ न कुछ कदम उठाते ज़रूर। कहीं न कहीं जब से आपका बच्चा चोरी हुआ है, यहाँ के जो एसओ होते हैं, कहीं न कहीं ऐसा मतलब सुनने में मिल रहा है कि कम से कम 2 से या 3 एसओ जो हैं यहाँ से ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ट्रांसफ़र हो गए हैं, जी। तो ये ट्रांसफ़र हुए थे क्योंकि हम वहाँ गए थे, सीएम गए थे आवास में, योगी जी के आवास में, तो वहाँ हमने एक एप्लीकेशन दी थी। तो वहाँ और एक जो है सीएम हेल्पलाइन होता है, हम रोज़ वहाँ पे फ़ोन करते थे, तो वो मतलब यहाँ पे प्रेशर पड़ता था थाने पे। तो इस ऐसे में वो लोग ने खुद ही ट्रांसफ़र कर लिया था खुद को। तो अब ये तीसरे आए हुए हैं। अच्छा, कहीं न कहीं जब 2 एसओ यहाँ से ट्रांसफ़र हो गए थे, तो तीसरे एसओ आए तो उनको काम करना चाहिए, तो इनमें इनमें क्या कमियाँ रह गईं? नहीं, मुझे लगता है उन्हें खुद पे भी भरोसा नहीं है। जब उनके पास जाओगे ना, अगर हम अपना कोई बात लेके जाएँगे तो वो क्या कहते हैं, भोलेनाथ पर भरोसा रखो। तो हम क्या तो करेंगे, वर्दी आपको क्यों मिला है? हाँ, हम क्या करेंगे, जो करेंगे भोलेनाथ करें। उनका सेम डायलॉग यही होता है। कौन है जो ऐसा कहते हैं हाँ, यहाँ तो पे? वही विवेक विवेक तिवारी। तिवारी जी, जी हाँ। तो अब मैं कहती हूँ अपनी कुर्सी पे भोलेनाथ का फोटो रख दो, आपको बैठने की ज़रूरत है ही नहीं। जो करेंगे वही करेंगे ना। देख सकते हैं मित्रों, सत्यम की माता जी हैं, जिस तरह से यहाँ पर जो यहाँ के मुंगरा बादशाहपुर के यहाँ के यशो हैं कहीं न कहीं, विवेक कुमार तिवारी जी हैं, उनका कहना है कि जब ये थाने में जाती हैं तो उनका कहना है कि भोलेनाथ का यहाँ तस्वीर रख दीजिए, उनका फ़ोटो रख दीजिए। अब कहीं न कहीं जो आपकी आखिर आपको जो वर्दी मिला है, कहीं न कहीं आप अपने पद की कहीं न कहीं जो आपकी गरिमा होती है, आप अपने पद की कहीं न कहीं देखा जाए निर्वहन नहीं कर पाएँ। अब एक छोटा-सा मामला था कि बच्चे को लेकर कहीं न कहीं जितना बड़ा मामला ये तब्दील हो गया है, कहीं न कहीं उतना बड़ा मामला नहीं था। ये सत्यम की माता जी हैं, कहीं न कहीं बच्चा प्रतापगढ़ के कुंडा में मिला था, लेकिन आज भी बच्चा इनके पास नहीं मिला है। इसमें सबसे बड़ी जो लापरवाही बताई जा रही है, प्रशासन की लापरवाही बताई जा रही है। ये कहाँ का अगर देखा जाए हमारा न्यायिक व्यवस्था है, अगर कहीं न कहीं संविधान के हिसाब से देखा जाए, किसी भी एंगल से देखा जाए, कहीं न कहीं जिस तरीके से इनके साथ ये कारनामा हुआ है, कहीं न कहीं बहुत गलत हुआ है और वाक़ई में जो ये मामला अभी हाई कोर्ट में चल रहा है, ये इतना बड़ा मामला नहीं था। प्रशासन अगर इस पे निष्पक्षता से जाँच करती, कहीं न कहीं तो शायद ये कहीं न कहीं सामने कुछ खुलासा ज़रूर होता। और डीएनए जाँच की भी बात आई थी, डीएनए जाँच में कहीं न कहीं देखा जाए दोनों पक्षों को डीएनए जाँच करने के लिए तैयार थे। लेकिन तब इसमें क्या कमी रह गई कि जो जाँच नहीं हो पाया? आप भी तैयार थी, वहाँ के लोग भी तैयार थे, क्या कमियाँ रह गई? वहाँ के लोग भी तैयार थे और हम भी तैयार थे। लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि जो वहाँ के लोग तैयार थे, तो हमारे सामने तो बोले कि ठीक है डीएनए करा लो, लेकिन उस बीच में उन्होंने प्रशासन से क्या बात की, कितने पैसे या घूस कुछ दिए होंगे, इस तो प्रशासन हमारी मदद करने से रहे। तो प्रशासन ने यही सोचा कि हम मदद नहीं करेंगे, हमने तो घूस खाया है, अब इन्हें जहाँ से करना है करे, क्योंकि जिसका पैसा लेंगे उसी के पक्ष में रहेंगे ना वो। तो कहीं न कहीं तो आप भी तो जा सक मतलब उनको लिवा कर जाके अपना डीएनए आप और वो भी तो करा सकती थी। नहीं, वो राज़ी नहीं है ना जब तक, क्योंकि फर्स्ट टाइम जब एसआई गए थे तो वहाँ पे उन्होंने यही कहा था, हमारे साथ जो एसआई गए थे तो महेशगंज थाना की पुलिस ने यही कहा था कि सर देखिए, अगर इनको डाउट है तो आप लोग डीएनए का प्रोसीजर शुरू कीजिए। और सेकंड टाइम जब हम गए तो वहाँ पे एसओ ने फिर ये कहा कि वो आपका बच्चा नहीं है और यशो सीधा कह रहे हैं। जी हाँ, मतलब वो हमें बुलाए नहीं, हम खुद थाने में गए। तो जब हम दूसरे दिन थाने में गए तो उन्होंने कहा कि देखिए अब आपको पीछे मत पड़िए, क्योंकि वो आपका बच्चा नहीं है और इसका चक्कर छोड़ दीजिए। यशो जो विवेक तिवारी थी यही कहे हैं। जी, यही कहे थे। इनको अच्छा कैसे पता कि आपका बच्चा नहीं है? वही तो मैं जानना चाहती हूँ कि ये कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, फोटो और ये मेडिकल ये रिपोर्ट देख के बोल रहे हैं कि वो बच्चा आपका नहीं है। अंदर तक जाइए ना कि क्या बात है, लेकिन अंदर तक जाएंगे कैसे? अंदर में वो खुद ही है, एक चोर बन के बैठे हुए हैं, पैसा खाए हुए हैं, तो अंदर तक जाने की क्या जरूरत है उनको? धन्य है हमारे थाना के यशो। ऐसे अगर यशो रहेंगे तो कहीं न कहीं आप समझ सकते हैं, आपको एक जो वर्दी मिला है,
आप एक जो माँ है कहीं न कहीं अपने बच्चे के लिए परेशान हैं, कहीं न कहीं बेबस हैं, अब करें तो क्या करें? ये कहीं न कहीं जिस तरीके से कानून में ये मामला चला गया था, तो ऐसे यशों को क्या कहें अब? आपको वर्दी मिला है, कहीं न कहीं अब आप अपने पद की आपको निर्वहन करना चाहिए, लेकिन क्या आपको वर्दी मिला है, किस तरीके से अपने पद का निर्वहन कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अब कहीं न कहीं मामला जिस तरह से हाई कोर्ट में चला गया है, कहीं न कहीं एक सोचने पर मजबूर कर देता है, हालाँकि उतना बड़ा मैटर नहीं था, जितना बड़ा मैटर ये बना दिया गया है। और ऐसे लोग अगर रहेंगे हमारे देश में कहीं न कहीं ऐसे भ्रष्टाचारी ही है, क्या कहेंगे इसे? क्योंकि कहीं न कहीं जिस तरीके से काम हुआ तो किसी भ्रष्टाचारी से कम नहीं है आपके साथ ये। भ्रष्टाचारी से कम नहीं है, लेकिन हमारी सरकार को लगता है ना कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया, लेकिन कभी आके देखें, हर क्षेत्र में जाए, हर जगह जाए, तो उन्हें पता चलेगा कि भ्रष्टाचार कम नहीं और बढ़ रहा है। सिर्फ एक कुर्सी पर बैठ के देखने से काम नहीं चलेगा, उन्हें खुद जाकर देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है देश में। तो हम अपने जनपद के जो एसपी साहब हैं उनसे निवेदन करेंगे, वो लगातार कहीं न कहीं अगर बात किया जाए तो थाने का चक्कर लगाते हैं और जो थाने में कमियाँ रहती हैं कहीं न उसे चुस्त और दुरुस्त करने का काम करते हैं। लेकिन ऐसे में बात करेंगे जो थाना के एक एसआई होते हैं, जो एसएचओ होते हैं, कि विवेक तिवारी जी हैं, हमारे एसपी साहब से निवेदन है कि कहीं न कहीं इनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, क्योंकि ऐसे यशों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। जिस तरीके से बात करते हैं ये लोगों के बीच में कहीं न कहीं अशब्द तरीके से बहुत अशब्द व्यवहार भी करते हैं लोगों से, जनता के बीच में। आखिर इनको वर्दी मिला है, अपने वर्दी की निर्वहन, अपने पद की गरिमा को आखिर क्यों बनाकर नहीं रखे हैं? ऐसे लोग रहेंगे तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचारी कम नहीं होगा, भ्रष्टाचारी बढ़ेगा। अब क्या कहा जाए, दुर्भाग्य है हमारे इस देश की। अब सिस्टम की कमियां हैं, किसकी कमी, अब क्या कहा जाए, आप समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक सत्यम की माँ लगातार कहीं न कहीं अब माननीय न्यायालय की चक्कर लगा रही हैं। अब थाने से इनका कहीं न कहीं जो एक वो था, वो उठ गया है, वो थाने से इनका कोई अब वो नहीं रह गया है। अब मामला हाई कोर्ट में चल रहा है। तो चलिए मिलेंगे फिर किसी और वीडियो में, तब तक जय हिंद।